हाय, मैं हूं गौरी एंड वेलकम टू दी एफएनओ अपडेट वीडियो। मार्केट्स में वीकली एक्सपायरी के दिन मॉर्निंग से ही वीकनेस देखने को मिली। इंडेक्स ने वेंसडे के प्राइस एक्शन का फॉलो थ्रू नहीं दिया। नाउ वी एंटिसिपेटेड दिस एज टू कंफर्म द बुलिश व्यू वी नीडेड अ क्लोज अबव 25,350, जो हमें आज और कल नहीं मिला है। तो नाउ लेट्स सी वीकली क्लोजिंग एंड डेली चार्ट से क्या क्लोज है। वी विल स्टार्ट विद द ब्रेथ एनालिसिस। निफ्टी का ब्रेथ का डेटा देखें तो एक्सेप्ट फॉर फार्मा एंड मेटल स्टॉक्स सारे ही पॉकेट्स में प्रॉफिट बुकिंग क्लियरली विजिबल थी, खास करके एफएमसीजी पैक में। निफ्टी का वीकली चार्ट देखें तो वी हैव अ डोजी लाइक स्ट्रक्चर। अगर स्ट्रक्चर ऐसा ही रहता है तो उस केस में वी विल वेट फॉर मंडेज प्राइस एक्शन। सेकेंड सिनेरियो इज दैट इंडेक्स रिक्लेम्स 25,250 का ये रेजिस्टेंस जोन एंड क्लोजिंग उसके ऊपर हो। दैट विल मेक द केस फॉर बुल्स। Now final scenario is close below 24,950. Yes, अगर इंडेक्स की वीकली क्लोजिंग 24,950 के नीचे होती है तो ये एक बेरिश सिग्नल होगा। डेली चार्ट पे वी हैव अ बेरिश इनगल्फिंग पैटर्न एंड रिजेक्शन फ्रॉम दिस रेजिस्टेंस जोन, जिसको लगातार इस वीक हम मॉनिटर कर रहे हैं। सो प्लान अभी भी सेम है। For any directional setup, we will wait for the break of 25,350 and 24,950, जो broadly इस हैमर के लो से भी अलाइंड है। इसके ब्रेक पर हमें आगे के क्लूज मिलेंगे। सेंसेक्स का डेली चार्ट देखें तो यहाँ भी हमें 83,000 के इस रेजिस्टेंस की क्लोजिंग चाहिए फॉर बुलिश मोमेंटम। सपोर्ट हम हैमर के लो को लेके चलेंगे जो कि 81,500 के पास है। इस रेंज में हम कोई भी डायरेक्शनल सेटअप प्लान नहीं करेंगे एंड रेंज के ब्रेक के बाद क्लियर सिग्नल्स मिलेंगे ही। सेंसेक्स की 29 जुलाई की एक्सपायरी का ओपन इंटरेस्ट देखें तो 82,500 की स्ट्राइक पर सिग्निफिकेंट कॉल बेस है अलॉन्ग विथ 83,000 स्ट्राइक, यानी इन लेवल से इंडेक्स को रेजिस्टेंस मिल रहा है। पुट बेस 82,000 पर है तो सही, बट वॉल्यूम कम है। ऐसे में वीकली क्लोजिंग के साथ इस डेटा को मॉनिटर कीजिए एंड फिर उस हिसाब से पोजीशनिंग की जा सकती है। फॉरेन इन्वेस्टर्स कैश मार्केट में नेट सेलर्स बने रहे हैं। वेंसडे को भी यहाँ हमें करीब 4,000 करोड़ रुपीस का सेल फिगर देखने को मिला। हालांकि नेट इम्पैक्ट उतना नहीं रहा एज DIIs से मार्केट को उतना ही सपोर्ट मिला, बट FIIs की पोजिशनिंग अभी भी बेरिश है। FIIs की डेरिवेटिव्स की पोजिशनिंग स्टिल स्टैंड्स एट 85%, यानी कि इंडेक्स फ्यूचर्स में काफ़ी शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, इसलिए हायर लेवल से सेलिंग हमें दिख रही है। नाउ ऑल ऑफ दिस पोजिशनिंग ईदर विल गेट रोल्ड ओवर या कंप्लीटली चेंज्ड एज नेक्स्ट वीक वी विल हैव मंथली एक्सपायरी। अभी तो नेट शॉर्ट्स कॉन्ट्रैक्ट्स अपने हिस्टोरिक पीक के पास हैं एंड देयर इज नो साइन ऑफ अनवाइंडिंग, तो डेरिवेटिव से कोई भी पॉजिटिव क्लूज अभी नहीं है। नाउ क्लोजिंग रिमार्क्स। मार्केट किसी भी डायरेक्शन में क्लियर फॉलो थ्रू नहीं दे रहा है एंड ब्रॉडली 24,900 से 25,350 की इस नैरो रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है। डायरेक्शनल अप्रोच के लिए इस रेंज के ब्रेक पर आपको नजर रखना है। नॉन डायरेक्शनल अप्रोच के लिए आप मंडे के प्राइस एक्शन एंड ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप का वेट कर सकते हैं। अब आप अपस्टॉक्स ऐप में ट्रेडर्स मोड पर इजीली अपस्टॉक्स न्यूज़ को एक्सेस कर सकते हैं, जहां पर आपको मार्केट्स, बिजनेस, पर्सनल फाइनेंस से जुड़े सारे न्यूज़ और अपडेट्स एक ही जगह पर मिल जाएंगे। सो चेक आउट अपस्टॉक्स न्यूज़ टुडे, स्टे अपडेटेड एंड स्टे अहेड। तो आपको क्या लगता है, निफ्टी पर ये बेरिश इनगल्फिंग कंफर्म होने वाली है या फिर नहीं? अपनी राय मेरे साथ कमेंट्स में शेयर कीजिए एंड ऐसे वीडियोस हर रोज देखने के लिए हिट द सब्सक्राइब बटन। हम जल्दी मिलेंगे ब्रांड न्यू एफएनओ अपडेट के साथ। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.